दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी के पैर शुभ नहीं अशुभ हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। निशा एकटक उस घर को निहार रही थी जैसे उसे वो सदा के लिए अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। कितना कुछ छूट रहा था उससे। उसे आज वो दिन याद आने लगा जब पहली बार निशा इस घर में दुल्हन बन के आई थी। एक बड़ा पूरा परिवार उसके स्वागत के लिए जैसे पल के बिछाए खड़ा था। होता भी क्यों नहीं, घर की सबसे बड़ी बहू के कदम आज उस दहलीज के अंदर प्रवेश करने वाले थे। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया था, उसकी सासू माँ ने पुनीत निशा के पति के हाथ में एक पीला लिफाफा देते हुए कहा था, पुनीत, तू बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी लाया है। कल बारात के दिन में विदा होते ही तेरी सरकारी जॉब का लेटर आया। सासू माँ की ये बात सुनकर सभी की खुशी दोगुनी हो गई थी। बुआ जी ने दोनों की नजर देहली पर उतारते हुए कहा था, बुजुर्ग सही कहते हैं कि बहू के पैर तो घर की दहलीज पार करते ही अपने रंग दिखा देते हैं। भाभी तुम्हारी बहू के पैर बड़े शुभ हैं। निशा के घर प्रवेश होते ही जैसे खुशियों ने उस घर का रास्ता पकड़ लिया था। आए दिन कभी पूजा पाठ, कभी दान पुण्य से घर की तस्वीर बदलने लगी थी। निशा ने भी अपनी बड़ी बहू की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया था। दोनों ननदों की शादी से लेकर अपनी दोनों देवर की शादी, अपने बच्चों के साथ साथ सारे परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। पुनीत और निशा जैसे एक दूसरे के पूरक थे। दोनों ने परिवार को एक माला की तरह सहेज के रखा था और उस माला को पिरो कर रखने वाला धागा निशा और पुनीत बन गए। कहीं कड़क कहीं नरम, कभी प्यार कभी तकरार की भावनाओं के बीच कब 25 साल निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना, वक्त की आदत होती है कि वह कभी एक सा नहीं रहता। पुनीत के अचानक एक सड़क दुर्घटना में चले जाने से जैसे रिश्तों के समीकरण ही बदल गए। जिस परिवार को एकजुट रखने के लिए उन्होंने अपने जीवन की भावनात्मक और आर्थिक पूंजी को बिना तेरा मेरा किए खर्च कर दिया, वहां पुनीत की मृत्यु के तीसरे दिन से ही हिच्चा बाट की बातें होने लगी। जो लोग निशा के पैरों को शुभ कह रहे थे, वही पुनीत की मृत्यु का दोष निशा के भाग्य को देने लगे। कोई भी निशा के बच्चों की जिम्मेदारी तक उठाने को तैयार नहीं था। माला का एक धागा टूटने से आज उसके
सारे मोती ऐसे लटके हुए थे दूसरे धागे के साथ, जैसे वो कभी भी गिर जाएंगे। रोज के आपसी तकरार और कलह से तंग आकर निशा ने वहां से जाने का फैसला ले लिया। पुनीत की सरकारी जॉब के अलावा निशा के पास आज कुछ नहीं था। ये सोचते हुए निशा की आंखें नम हुई ही थी कि तभी भाभी इस कागज पर साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से अपना सामान और अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ के जा रही हैं। निशा की देवरानी प्रिया की आवाज ने यादों के उस कारवां से उसे एक झटके में बाहर निकाल दिया। हाँ जी भाभी, आपने ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं बाद में आपका मन बदल जाए तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। रोहनी देवर बोला, अभी भी आप चाहे तो एक हिस्सा ले सकती हैं बड़े भैया वाला। बाद में मत बोलिएगा कि हमने एक बार भी पूछा नहीं। सुनील निशा का बड़ा देवर बोला। निशा ने कागज पर चुप साफ साइन कर दिए। तभी निशा का बेटा दौड़कर सामान उठाते हुए बोला, माँ कार बुक करके ले आया, अब जल्दी चलो। भाभी, आपको अभी भी कुछ सामान चाहिए तो ले लीजिए या आप हमें बताइए, हम भिजवा देंगे। सुनील ने फिर एक बार कहा, नहीं सुनील, तुम्हारे भैया और मेरे लिए परिवार हिस्सा था। जब बरसों के प्यार और सौहार्द के बाद हम इस हिस्से पर अपना दावा नहीं कर पाए तो इन ईंट पत्थरों के लिए क्या करूंगी। तुम निश्चिंत रहो, ये ईंट पत्थर तो कहीं भी जुड़ जाएंगे। जब मैं इस घर में आई थी तब सब कहते थे कि मेरे पैर बहुत शुभ हैं। अगर ऐसा है तो ये पैर आज भी मेरे हिस्से में हैं, कहकर निशा वहां से चल दी। दोस्तों कहते हैं परिवार की कीमत उसे ही पता होती है जो उसे बनाता है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।